बच्चों, मैं आपसे पहले कह दूं कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट करने से पहले आप जो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किया था, आप प्लीज़ उसको अच्छे से देख लो। उसमें मैंने सारा बेसिक्स आपको बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कैसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, कैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल एंट्री करते हो, कैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस निकालते हो, कैसे आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सम्स बनाते हो। तो ये सारा अलग अलग वीडियोस में है। मैं सारे वीडियोस का लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, तो जिसको भी जरूरत होगा आप वहां से जाके उन क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको प्रोबेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। तो ये रहा आपके स्क्रीन में सबसे पहला क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. सी जॉइन्स द फर्म. A surrenders 1/4 of his share and B 1/5 of his share in favor of C. Find the new profit sharing ratio. बहुत इजी है, तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले कहता है A और B ये दो ओल्ड पार्टनर्स है और इनका देखो रेशियो गिवन है 2:1। इनका रेशियो 2:1 है। भाई नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी इज एडमिटेड। सी आ रहा है नया पार्टनर। हम इसे कितने के लिए ला रहे हैं ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिखाया है इससे पहले क्लासेस में कि नया पार्टनर तभी आ सकता है जब ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस करेगा। तो इनके लिए सैक्रिफाइस ए और बी दोनों कर रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पे ए का सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। एज सैक्रिफाइस, तो ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। इसमें लिखा है ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हीज शेयर, यानी ए का जो खुद का शेयर था 2/3, इसका 1/4 हिस्सा 1/4 हिस्सा ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इंटू 1/4 कर देंगे तो 2/12। क्लियर है? इसके बाद हम करेंगे बी का सैक्रिफाइस। बी का सैक्रिफाइस गिवन है क्वेश्चन में, आप देखो ध्यान से। एंड बी 1/5 ऑफ हीज शेयर। तो यहां ध्यान से देखो, बी का शेयर था 1/3 और वो इसका 1/5 हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये आ गया 1/15। तो हमने यहाँ पे ए का भी सैक्रिफाइस निकाल लिया, बी का भी सैक्रिफाइस निकाल लिया। और न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है इट्स ऑलवेज ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो जब मैं अभी न्यू निकालूंगा तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस को माइनस करूंगा। तो पहले मैं ए का न्यू निकालूंगा, एज न्यू शेयर है कि नहीं। तो ए का ओल्ड देखो कितना है, 2/3 है और इसमें से सैक्रिफाइस कर दिया वो 2/12। इसको माइनस कर दो, 12 एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2, इट्स 6/12। ये ए का न्यू शेयर आ गया। मैंने 12 एलसीएम ले लिया, 3 4 4 2 या 8 -2 6/12। अब मैं यहाँ पे बी का न्यू शेयर निकालता हूं। बी का न्यू शेयर हो गया, बी का ओल्ड है 1/3 और इन्होंने सैक्रिफाइस किया 1/15। दोनों का एलसीएम आता है 15, 3 5 -1 इज 4/15। तो बी का शेयर आ रहा है 4/15। अब देखते हैं सी का। ध्यान देना बाबू, है ना, यहाँ पे नया चीज सीखोगे। तो सी का जो न्यू शेयर होगा कैसे निकालोगे? तो सी को उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना ए और बी ने मिलकर के सैक्रिफाइस किया। ए ने सैक्रिफाइस किया 2/12 और बी ने सैक्रिफाइस किया 1/15। अब मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं, 15 एंड 12 का एलसीएम लो, 3 5 4 60। तो 12 5 2 जा 10, 15 4 यानी 14/60। अब सवाल है कि सर हमें पता है कि जब रेशियो निकालते हैं ना बच्चों, तो क्या करते हैं हम लोग, सबके डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है। इसके डिनोमिनेटर में 60 है तो इन दोनों को भी क्या बनाया जाएगा, 60। कैसे बनाएंगे? इसको करेंगे इंटू 4, इसको करेंगे इंटू 5। तो ये आ गया 30/60, ये आ गया 16/60 और ये है 14/60। हेंस द रेशियो इज 30:16:14। और हमें पता है कि रेशियो को हमेशा
लोएस्ट फॉर्म में लाया जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको काट रहा हूं 2 से। 15, 8 एंड 7 विल बी योर आंसर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये है तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। ए, बी, सी और डी ये 4 पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 36:24:20:20। पहले मैं लिख लेता हूं ए, बी, सी, डी। इनका ओल्ड रेशियो गिवन है 36:24:20:20, ये गिवन है, ठीक है। अब कहता है ई ज्वाइंस द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर। तो ई जो है नया पार्टनर, वो 20% शेयर के लिए आ रहा है। तो इसको काटोगे तो ये 1/5 आ गया, ये 1/5 आ गया। क्लियर है। अब कहता है ए, बी, सी एंड डी would in future share profits among themselves as 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10। कहता है कि जो बच जाएगा ना, डी ई नया पार्टनर है, ई को देने के बाद जो बच जाएगा, ये चारों उसे इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। गिवन रेशियो दैट इज 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। दिस इज द क्वेश्चन। कैसे बनेगा ये देखो ध्यान से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट द टोटल शेयर बी 1। एक बात मैं आप लोगों को बच्चों बता दूं कि देखो, पिछले क्वेश्चन में मैंने शुरुआत किया था सैक्रिफाइस से सीधा, कि इसने इतना सैक्रिफाइस किया, इसने इतना सैक्रिफाइस किया। जिस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस के बारे में कुछ ना दिया हो, उस क्वेश्चन में तुम हमेशा स्टार्ट करोगे लेट द टोटल शेयर बी 1। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर रेशियो निकालने में कोई दिक्कत है तो आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लेट द टोटल शेयर बी 1, देयरफॉर कंबाइंड शेयर ऑफ ए, बी, सी एंड डी। तो ए, बी, सी, डी के लिए कितना बच जाएगा? अगर टोटल शेयर 1 है, वहां से आप ई के हिस्से को माइनस कर दो। आप 1 में से ई को दे रहे हो 1/5, तो बच गया 4/5। अब ये 4/5 किसे मिलने वाला है? ए, बी, सी, डी। और इन्होंने पहले ही तय करके रखा था कि हम चारों क्या करेंगे ना, 4/5 जो बचेगा उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 3/10, दूसरा 4/10, तीसरा 2/10 और फिर 1/10। इस हिस्से में हम लोग इसे बांट लेंगे। तो आइए अकॉर्डिंगली हम लोग भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे ए का न्यू शेयर निकाल लो। ए का न्यू शेयर विल बी 4/5 इंटू 3/10, इट्स 12/50। अब आ जाओ बी का न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर विल बी 4/5 इंटू 4/10, दैट इज 16/50। इसके बाद आ जाओ सी का न्यू शेयर। सी का न्यू शेयर वुड बी 4/5 इंटू 2/10, दैट इज 8/50। अब आ जाओ डी का न्यू शेयर। डी का न्यू शेयर हो जाएगा 4/5 इंटू 1/10, इट्स 4/50। और सबसे अंत में ई का न्यू शेयर निकाल लेंगे। तो ई इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर, सो 1/5 है। तो बच्चों देखो, इन सब का 50 है, तो इसको भी 50 बनाना है। तो इंटू 10 इट्स 10/50। तो आपका रेशियो आ गया 12:16:8:4:10। और रेशियो का नियम होता है कि इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आओ, जितनी बार कट सके काटो। 2 से कट जाएगा ना ये सारा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये आंसर। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक और सम हम लोग रेशियो का बना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत इजी सम है। आओ बना लेते हैं। ये रहा सम। आओ मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनो। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. They admit C and decide that the profit sharing ratio between B and C shall be same as existing between A and B. Calculate the new ratio and sacrificing ratio. घबराओ नहीं। जो सम ज्यादा टफ लगता है ना, वो सबसे आसान होता है। देखो कैसे, ध्यान दो। A और B का शेयर गिवन है 3:1।
ये ए और बी है, इनका 3:1 ये ओल्ड रेशियो गिवन है। अब कहता है कि ये एक नया पार्टनर ला रहा है सी, और सी के आने के बाद जो बी और सी का रेशियो है ना, वो भी ए और बी के बराबर हो जाएगा 3:1। यही कहानी है कि ए और बी का शेयर था 3:1, अब सी के आने के बाद बी और सी आपस में इसको बांटेंगे 3:1 में। तो मुझे निकालना है न्यू रेशियो A:B:C। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, आप देखो, आपको समझ आ जाएगा। पहले मैं ए ओल्ड रेशियो को लेता हूं, A:B। बाबू A:B को मैं A/B लिख सकता हूं, इज इक्वल टू क्या है 3/1। सिमिलरली गिवन है B/C, तो मैं B/C को लिख सकता हूं 3/1। अब यहां ध्यान देना, बी पे फोकस करो, बी पे लिखो मत, अभी ध्यान से देखो, बी पे फोकस करो। बी यहां पे 1 है, यहां पे 3 है। ध्यान से देखो, बी यहां पे 1 है, यहां पे 3 है। मुझे क्या करना है, इन दोनों को सेम करना है। तो क्या करना होगा, 1 और 3 का एलसीएम लेना होगा। 1 और 3 का एलसीएम लोगे तो 3 आएगा। तो ये एलसीएम का जो भी वैल्यू आएगा, मुझे इन दोनों डिनोमिनेटर को वही बना देना है। जैसे ये 1 है तो उसको 3 बना देना है। तो क्या करना होगा, इंटू 3। अब नीचे मैं 3 से इंटू कर रहा हूं, तो ऊपर भी 3 से इंटू करोगे तो 9/3 हो गया। 9/3 हो गया। ये तो खुद 3 में है ही, तो अब देखो बी दोनों तरफ बराबर हो गया, इधर भी 3 इधर भी 3। तो अब जो है हमारा रेशियो देखो कितना आसानी से निकल गया। ए आ गया 9, बी आ गया 3 और सी आ गया 1, ये आंसर। सो होपफुली आपको ये समझ आ गया। यस सर, ये समझ आ गया। तो रेशियो का जो सम है कॉन्सेप्ट पे है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो आराम से आप रेशियो का सम्स इजीली बन जाएगा आपसे। अब मैं आता हूं इसके मेन स्ट्रीम सम्स में, जिसके आने के बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स वाले सम में। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले सम्स ऐसे होते हैं जहां पे आप पूरे एडमिशन का निचोड़ को सीखते हैं, यानी पूरा जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा उस कॉन्सेप्ट उस तरह के सम्स में आ जाता है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा और आप देखो कितना आसान होता है इस तरह का सम। चलो बनाते हैं बाबू। अब हम लोग आते हैं 6 मार्क्स वाले सम में, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से। इसका एक सम रहेगा 6 मार्क्स का, और ये तय है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला सम रहेगा। किस्मत अच्छा हुआ तो बिना एडजस्टमेंट का भी दे सकता है, लेकिन 90% चांस है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दो तरह का एडजस्टमेंट होता है, एक न्यू के बेसिस पे ओल्ड का कैपिटल निकालते हैं हम लोग, और एक ओल्ड के बेसिस पे न्यू का। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ओल्ड के बेसिस पे न्यू का ज्यादा चांसेस है, वैसे कुछ भी आ सकता है दोनों में से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही बता रहा हूं कि ओल्ड के बेसिस पे आप न्यू का कैपिटल कैसे निकालेंगे। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में न्यू पार्टनर जो आ रहा है फर्म में, उसके गुडविल के बारे में तो लिखा रहेगा, लेकिन कैपिटल वो कितना ला रहा है वो गिवन नहीं रहेगा, वो तुमको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह के सम को बनाने के लिए ज्यादा चांसेस है कि 2 अकाउंट आपसे मांगेगा, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिटेल्स वीडियो देखना है तो आपको मैंने लिंक दे दिया है इस वीडियो में, आप जा करके उसको आराम से आप वहां पे उस वीडियो को देखें, उस क्लास को अटेंड करें। यहाँ पे मैं शॉर्टकट तरीका आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का बता देता हूं। याद रखना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट और लायबिलिटी से डील करते हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, इसका नेचर हमेशा नॉमिनल होता है, इसको याद रखने का है। और नॉमिनल नेचर में यू नो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। डेबिट साइड में we always record the loss, क्रेडिट साइड में we always record the profit। तो प्रॉफिट कब कब होता है? प्रॉफिट होता है जब एसेट हमारा इंक्रीज करता है और जब लायबिलिटी हमारा डिक्रीज करता है। लॉस कब होता है? जब हमारा एसेट डिक्रीज करता है और लायबिलिटी हमारा इंक्रीज करता है। ये कहानी है, इस फंडे को याद रखोगे तो आप आराम से रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलवेज बना लोगे। तो ये आपके स्क्रीन में ये है क्वेश्चन, आप यहां से देखो, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। और इस क्वेश्चन के लास्ट लाइन में आ जाओ, रिक्वायरमेंट क्या मांग रहा है? 2 चीज मांग रहा है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो।
विक्की निक्की ये दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 3:2 गिवन है। ये इनका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में देख लेता हूं क्या क्या है। जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, और ये कुछ एडजस्टमेंट्स है दिया हुआ। और फिर एफ नंबर एडजस्टमेंट को उठाओ। एफ नंबर एडजस्टमेंट देखो क्या कह रहा है। सी विल फर्दर ब्रिंग इन कैश so as to make her capital equal to 20% of the total capital of the new firm। हमेशा ये वाला एडजस्टमेंट मान लास्ट में लिखा रहता है, इस क्वेश्चन में भी लास्ट में लिखा हुआ है। यहां से तुम समझ लो कि किस तरह का एडजस्टमेंट है कि न्यू पार्टनर कहता है, जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल तो लाएगा, लेकिन कितना लाएगा? 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये कैलकुलेशन ही मेन होता है इस तरह के क्वेश्चन में। अब इसको बनाता हूं एक एक करके, स्टेप वाइज इसको हम लोग बनाते हैं, बहुत ध्यान से समझ के। सबसे पहले इसका जो पहला रिक्वायरमेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो हम लोग यहां पे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, आओ बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑल डेटर्स टू बी कंसीडर्ड एज गुड। जैसे ही मैंने ये पढ़ा मुझे तुरंत समझ, मेरी नजर तुरंत बैलेंस शीट में चली जाएगी, और बैलेंस शीट में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 40,000 का है, जो डेटर में से घटाया हुआ है, कह रहा है कि उसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटर ने हमें वादा किया कि हम आपको सारा पैसा दे देंगे, यानी मेरा पैसा जो बैड डेट का है वो डूबने वाला नहीं है। तो प्रोविजन को मुझे रिटर्न बैक करना है, खत्म करना है। तो जब भी प्रोविजन कम होता है, घटता है, तो हमारे लिए फायदा होता है बाबू। हमारे लिए क्या होता है? फायदा होता है, हमारे लिए फायदा होता है। तो इसको हम इस तरफ लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 40,000, है ना। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। मैंने बताया था कि ये नॉमिनल अकाउंट है, जब भी प्रॉफिट होगा इधर बैठा दो। नेक्स्ट कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 1,80,000। जैसे ही रहेगा टू, तो टू जब लिखा रहेगा तो बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करो वैल्यू को। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में 1,40,000 है, और कह रहा अभी हो जाएगा 1,80,000, यानी 40,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो इस तरफ आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ये 40,000 आ गया। नेक्स्ट कह रहा है वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाई 17,000। टू और बाई में डिफरेंस है। बाई मतलब डायरेक्ट वो दिया हुआ है वैल्यू, जितने से वो घट रहा है, घट ही रहा है ना, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड। तो मैं इस तरफ लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी 17,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, लॉस है, एसेट घटने का मतलब हमारा लॉस हो गया। फिर कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस आर वर्थलेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस बच्चों बैलेंस शीट में देखो दिया हुआ है 3,000 का, कहता है अब इसका वैल्यू जीरो हो गया। वर्थलेस मतलब जीरो। कई बच्चों को ये समझ नहीं आता है वर्थलेस मतलब क्या, तो वर्थलेस दे दिया मतलब वो जीरो हो गया। ठीक है, एसेट का वैल्यू घट गया, यानी हमारे लिए हो रहा है लॉस। तो हम इसका जर्नल एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आ गया 3,000। क्लियर है? चलो नेक्स्ट कह रहा है द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट ₹20,000 विच इज टू बी पेड लेटर इन द ईयर। सब कोई बैलेंस शीट में देखो, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड लायबिलिटी साइड में गिवन है 50,000 का। कहता है कि अभी उसका वैल्यू 20,000 हो गया, यानी 50,000 लाइबिलिटी में गिवन है। उतने के लिए मैंने समझाया था इसको डिटेल्स में अपने पिछले वीडियोस में, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, मैंने लिंक डाल दिया। मैं अभी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में हमने जमा करके रखा था 50,000 रुपया। ये एक इमरजेंसी फंड होता है, अगर वर्कर्स को तुरंत पैसा देना पड़े तो उसके लिए। तो 50,000 रुपया हमारे फंड में है, लेकिन हमारे पे अभी लायबिलिटी कितने का आया? लायबिलिटी 20,000 का आया। ठीक है ना, तो मैं फंड में से 20,000 निकाल लूंगा और उसको अपना नया लायबिलिटी में डाल दूंगा, और बाकी जो 30,000 फंड में बचेगा ना, उसका क्या करते हैं, उसको ओल्ड पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक बार उसका जर्नल एंट्री प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा इसका जर्नल एंट्री। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट, ये 50,000 हो गया, टू वर्कमैन
कंपेंसेशन क्लेम 20,000 आ गया। अब जो 30,000 बच गया, जो 30,000 फंड में रह गया, उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है विक्की और निक्की में। तो यहां पे करोगे टू विक्कीज कैपिटल अकाउंट, टू निक्कीज कैपिटल अकाउंट, और इस 30,000 को विक्की और निक्की में 3:2 के रेशियो में बांट दो। तो 30,000 को जब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये 18,000 एंड 12,000 आ जाएगा। और इसका काम कहां पे देखो, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आया, रिवैल्यूएशन में इसका कहीं कुछ नहीं आया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो होपफुली दिस इज क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम लोग रिवैल्यूएशन का और देख लेते हैं। और कुछ है क्या रिवैल्यूएशन में? दीपा टू ब्रिंग गुडविल, जी और कुछ नहीं है। अब मैं देखता हूं किस तरफ ज्यादा आ रहा है। तो देखो इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, तो इधर का टोटल करता हूं 80,000 और इस तरफ है 20,000, विच मीन 60,000 का ना अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हो गया आपका प्रॉफिट, गेन हो गया। अब इस गेन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हु आर दी पार्टनर्स? विक्की एंड निक्की आर दी पार्टनर्स। विक्की और निक्की, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 60,000 है और 60,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो विक्की और निक्की में, जिसका रेशियो गिवन है 3:2। 3:2 में इसको बांट देना है। तो बाबू ये आ जाएगा 36,000 और ये आ जाएगा 24,000। होपफुली एक पार्ट तो हमारा बन गया। देखो 2 नंबर तो तेरा पक्का हो गया, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन तक 2 मार्क्स रहता है, 2 मार्क्स पक्का हो गया। अब मैं आता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां ध्यान से देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये मैं बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है ना, न्यू पार्टनर को लेकर के 3 पार्टनर है। तो आप यहाँ पे तीनों का फॉर्मेट बनाइएगा। एक हो गया विक्की, एक हो गया निक्की, और जो नया पार्टनर है उसका नाम है दीपा। तो यहाँ पे लिखता हूं डी, VN&D। अब फटाफट से इन तीनों का हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाय बैलेंस BD से। बाय बैलेंस BD। बैलेंस शीट में आप देखो विक्की और निक्की का कैपिटल कितना है, 80,000 और 1 लाख है। तो विक्की में लिख देना है 80,000, निक्की में लिख देना है 1 लाख। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। अब देखो है जनरल रिजर्व, एक सिस्टम को फॉलो करोगे, है ना, जैसे तैसे जहां जहां नहीं लिखना, जैसे मैं बता रहा हूं उस तरफ फॉलो करोगे, सीक्वेंस वाइज लिखोगे। इसके बाद देखो है जनरल रिजर्व है 1,20,000, इसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना है। तो बाय जनरल रिजर्व 1,20,000 को 3:2 में बांट देना है। कितना आएगा? 1,20,000 इंटू 3/5, तो 24 इंटू 3 यानी 72,000, और ये आ जाएगा 48,000। आ रही है बात समझ में? सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब यहां ध्यान से देखो, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो डी है इनके कैपिटल को लिखते हैं। बट क्या है ना कि इनका कैपिटल तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए इसको ब्लैंक रख देंगे। अभी निकालेंगे और यहां पे भर देंगे, ठीक है। बाय बैंक लिख करके छोड़ देना, और जब निकाल लेंगे तो इसको भर देंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन में गिवन है, ये जो नया पार्टनर है दीपा, वो गुडविल का भी पैसा लाके दे रही है। दीपा टू ब्रिंग इन हर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ₹1 लाख इन कैश, अब क्या होता है इसका एंट्री? मैंने आपको पहले बताया है क्लासेस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर होता है प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स में हम लोग इस प्रीमियम को बांट देते हैं 1 लाख को, जिसका एंट्री इस तरफ करोगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
बाबू कितना है, कितना गुडविल ये लेके आ रही है, 1 लाख रुपीस। अब 1 लाख रुपीस को ना हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, बट सवाल ये है कि इस क्वेश्चन में ना न्यू रेशियो गिवन है, ना सैक्रिफाइस के बारे में कुछ गिवन है, तो हम लोग ओल्ड को ही क्या मान लेंगे, सैक्रिफाइस मान लेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कहीं न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, नहीं गिवन है, तो हम ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान लेंगे। यानी 3:2 में हम इस पूरे 1 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 लाख है ना, हाँ जी 1 लाख है, तो आप 1 लाख को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 5-20 यानी 60,000 और ये आ जाएगा 40,000। एक चीज मैं याद दिला दूं, अगर ये कहता क्वेश्चन में कि वो गुडविल का पैसा नहीं ला रही है, तो यहाँ पे उसका करेंट अकाउंट ओपन हो जाता है, यानी बाय दीपास करेंट अकाउंट लिख देते हैं और एंट्री यही रहता है, दोनों में इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद आ जाइए रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में देखो प्रॉफिट था जो तुमने वी और के में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहां से यहां इसको क्रॉस पोस्टिंग बोलते हैं। लेजर से लेजर में आओगे तो क्रॉस पोस्टिंग होता है, यहां से यहां इसको ट्रांसफर करना है। तो मैं यहां पे करता हूं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 36,000 एंड 24,000, ये 36,000 आ गया और ये 24,000 आ गया। एंड फाइनली तुम्हें WCR वाला एंट्री डालना है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का 30,000 रुपीज तुमने विक्की और निक्की में ट्रांसफर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोर्ड में आता है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। तो इसको मैं इस तरफ लिखता हूं, बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट दैट इज 18,000 एंड दैट इज 12,000। अब मैं इसको टोटल करता हूं बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 + 18 90, एक 50, एक 86, 266। एक बार और जोड़ लेता हूं, एक 52 और 18, एक 70, एक 70, 2 30, 2 66। ठीक है, इधर जोड़ लो, 1,48,000, 1,88,000, 1,88,000, 2,24,000। अब क्या करोगे, यहां पे टू बैलेंस CD इन दोनों का, इधर का जो, इधर तो कुछ आया नहीं, तो इधर का टोटल यहां बैठा दो बैलेंस CD में, 2,66,000 और इसका 2,24,000। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब फुल्ली कंसंट्रेट करो कि मैं किस तरह से न्यू पार्टनर का यहां पे कैपिटल निकालने वाला हूं। बहुत ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे कि न्यू पार्टनर का, जिसके लिए मैंने यहाँ पे गैप छोड़ के रखा था, वो मुझे निकालना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं वीज एडजस्टेड कैपिटल यहां पे लेता हूं। वीज एडजस्टेड कैपिटल कितना है, 2,66,000। इसके बाद मैं लेता हूं एंस एडजस्टेड कैपिटल, ये मैं लेता हूं 2,24,000। चलो, तो इसको टोटल करता हूं 4,90,000। इसे हम लोग कहेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ VNN का ये कंबाइंड कैपिटल हो जाएगा 4,90,000। ध्यान से देखो, स्टेप्स याद रखो बाबू, है ना, टाइम नहीं है, स्टेप्स याद रखो, आराम से जा करके जो है ना एग्जाम में लिख सकते हो। कंबाइंड कैपिटल हो गया। अब करो, यहां पे निकालो कंबाइंड शेयर ऑफ VNN का कंबाइंड शेयर कितना होगा। कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, हम फर्म के टोटल शेयर को 1 मान लेंगे और यहां से ये जो नई पार्टनर है इसके शेयर को माइनस कर देंगे। नई पार्टनर जो D है वो कितने शेयर के लिए आ रही है, 1/5 के लिए, तो आप 1/5 यहां से माइनस कर दो, तो कंबाइंड शेयर ऑफ VNN हो गया 4/5। तो कंबाइंड कैपिटल इतना है, ये कंबाइंड शेयर है। अब तुम्हें निकालना है टोटल कैपिटल। ध्यान से देखो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 4,90,000 इंटू 5/4। ये जो कंबाइंड शेयर है ना, इसको रेसिप्रोकल करके इंटू कर दो। ये स्टेप आपको यहां पे याद रखना है, ये स्टेप आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है चलिए मैं बेसिक समझा देता हूं। सपोज तुमने 5 रोटी खा लिया और मैंने कहा कि तेरे घर में जितनी भी रोटियां बनी थी उसका आधा तूने खा लिया। आधा मतलब होता है
1/2, तूने आधा खा लिया। तूने खाया 5 रोटी, तेरे घर में जितना रोटी बना था तुमने उसका आधा खा लिया, तो तेरे घर में टोटल कितना रोटी बना था? एक क्लास 1 के बच्चे से पूछो, वो बता देगा कि सर तो इसका मतलब मेरे घर में 10 रोटी बना था। कैसे निकाले हम? कैसे निकाले? तू खाया था 5 रोटी जो कि आधा था टोटल का, तो इसको रेसिप्रोकल करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आ गया। उसी तरह से मैं टोटल कैपिटल निकालने के लिए कंबाइंड शेयर को रेसिप्रोकल करके मैं यहाँ पे निकाल लूंगा। तो ये कितना आ रहा है? 4/5 था, तो ये आ गया 5/4। अब इसको कैलकुलेट करो, 4,90,000 इंटू 5/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 1 and 0, 4 2 जा 8, 2 and 0, 1 2 2 500 इंटू करो 5 से, तो ये आ जाएगा 5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6,12,500। एक बार मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूं, 4,90,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इज 6,12,500। ये जो टोटल कैपिटल आया, दिस इज फॉर V प्लस N प्लस D, और मुझे इसमें से ना बच्चों, मुझे इसमें से D का कैपिटल निकाल लेना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा D's कैपिटल। तो D का कैपिटल हो जाएगा 612500 इंटू 1/5 इंटू 1/5। इसको करोगे तो आई थिंक 5 1 जा 5, 1 and 5 2 जा 10, 1 and 2 5 2 जा 10, 1,22,500। ये तुम्हारे D का कैपिटल आ गया, जिसको तुम अब आराम से यहाँ पे लिख सकते हो 1,22,500। इसको मैं टोटल कर देता हूँ 1,22,500, और इधर भी लिख देता हूँ 1,22,500। सो होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी आपने सीखा कि कैसे हम न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अब सीखोगे कि न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन रहेगा और उसके बेसिस पे हम ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। ध्वनि एंड इकनूर were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2। इनका ये बैलेंस शीट गिवन है। एक बार मैं बैलेंस शीट को गो थ्रू करूंगा। इसमें दोनों पार्टनर का कैपिटल गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, बिल्स पेबल गिवन है। और अगर मैं एसेट साइड देखूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जब एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन रहता है तो वो हमारे लिए होता है लॉस। ठीक है। ऑन द अबव डेट दे एडमिटेड इशाया इनटू द पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर। Ishaya brings 2,50,000 as capital and 40,000 for goodwill. Goodwill of the firm was valued at this. Following agreements were agreed upon. Following agreements were agreed upon. क्या क्या agreement हुआ सब में? Bad debts amounted to 5,000 and provision for bad debts is to be created at the same existing rate. बहुत important है ये revaluation का जो adjustment है, बहुत important है, ध्यान से समझना इसको। बाकी ये बहुत चीज दिया हुआ है। अब मैं लास्ट में जो ई नंबर एडजस्टमेंट है उसको पढ़ रहा हूं। देखो क्या है। कैपिटल ऑफ ध्वनि एंड इकनूर वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इशायास कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है जो इशाया है, जो नया पार्टनर आ रहा है हमारे फर्म में, उनका जो कैपिटल होगा वो दोनों ओल्ड पार्टनर के कैपिटल ऑफ ध्वनि एंड इकनूर, यस, इशाया का कैपिटल गिवन है और उसके कैपिटल के बेसिस पे आप ध्वनि और इकनूर का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। यानी न्यू पार्टनर के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। आओ इसको बनाते हैं बहुत ध्यान से, एक एक करके सारा चीज। अब रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का? पहले कहता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो हम लोग भी इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप लोग बनाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। तो बाबू देख, सबसे पहले क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है बैड डेट्स अमाउंटेड टू 5,000। बैड डेट्स हो गया 5,000 रुपया। आप सबको पता है बैड डेट्स हमारे लिए लॉस है एंड लॉसेज आर ऑलवेज टू बी डेबिटेड। तो
तो ये डेबिट साइड में आना चाहिए। एक बार इसका जर्नल एंट्री रिवाइज कर लेते हैं कि क्या एंट्री होना चाहिए इसका। तो इसका एंट्री होना चाहिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, और दूसरा एंट्री होता है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये दो एंट्रीज जब भी ये आएगा ट्रांजैक्शन तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहां पे लिखता हूं रीवैल्यूएशन टू बैड डेट्स, ठीक है। 5,000 रुपए का बैड डेट्स है तो ये आ गया टू बैड डेट्स। फिर कहता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द सेम एग्जिस्टिंग रेट। बाबू इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, थोड़ा ध्यान देना। बैलेंस शीट में देखो डेटर्स कितना है तुम्हारे पास, तुम्हारे बैलेंस शीट में डेटर्स देखिए कितना है, ये गिवन है 80,000, और बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना गिवन है 10%, है ना। क्यों मैंने 10% लिखा, बिकॉज आप देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 8,000 रुपया गिवन है, 8,000 रुपीज गिवन है। तो अगर मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट का डेटर्स पे परसेंटेज निकालूं तो वो कितना आएगा 10%। 8,000 रुपया 80,000 का कितना परसेंट होता है 10% होता है। क्वेश्चन में कह रहा है बहुत ध्यान से सुनो। अभी क्या हुआ ना 80,000 का डेटर था, उसमें से बैड डेट हो गया हमारा 5,000 रुपया, ये 5,000 रुपया हमारा बैड डेट्स हो गया। डेटर हमारे पास बच गया 75,000। अग्रीड हो यस सर, बिल्कुल अग्रीड हो। तो ये 75,000 का डेटर्स हमारे पास बच गया। क्वेश्चन कहता है कि तुम्हारा जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है उसका जो प्रीवियस परसेंटेज है वही परसेंटेज से अभी भी एट द करेंट टाइम भी हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट करना है। यानी पहले 10% था 80,000 का, अब 10% होगा 75,000 का। तो अगर ये मैं निकालूं तो ये आ गया 7500। इसका मतलब कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारे पास अभी कितना होना चाहिए 7,500। पर सब कोई बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में प्रोविजन है कितना अभी 8,000 का है, तो उसको 8,000 से घटा के मुझे 7,500 रुपए करना है, 7,500 करना है। मतलब ये क्लियर हो गया कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को 500 से घटाना है। क्लियर है। तो प्रोविजन जब घटता है ना वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, तो इसका एंट्री क्रेडिट साइड में आएगा। इस तरफ हम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और ये मैंने लिख दिया 500। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का प्रोबेबल एडजस्टमेंट है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आता हूं। फिर क्या गिवन है आप देखो ध्यान से। कहता है इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट ₹1 लाख। इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट ₹1 लाख। बच्चों ये ध्यान दो, इसको बहुत प्यार से समझो। पहले आप लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखो इन्वेस्टमेंट कितने का था। इन्वेस्टमेंट था 1 लाख रुपीस का, आई गेस 1,20,000, यस 1,20,000 का था। अब कहता है एडजस्टमेंट में कि इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो हो गया 1 लाख रुपया, यानी 1,20,000 घट के हो जाता है 1 लाख। इसका मतलब लॉस होता है इन्वेस्टमेंट से 20,000 रुपया। अब ध्यान से समझो, ये जो लॉस हो रहा है 20,000 रुपया, इसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे। कहां से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओपन ही इसलिए किया जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट से कोई लॉस आए तो हम उस रिजर्व से उसको राइट ऑफ कर दें, समझ रहे हो ना बात को? हाँ सर समझ रहे हैं। तो अब मुझे बताओ तुम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कितना? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 का है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 का है। इतना पैसा हमारे बक्से में जमा है। हम क्या करेंगे, इस 50,000 में से इस लॉस को राइट ऑफ कर देंगे। ये 20,000 का लॉस यहां से राइट ऑफ हो जाएगा। 30,000 हमारे रिजर्व में रहेगा, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर्स का नाम है क्या नाम है? ध्वनि और इग्नूर। तो ध्वनि और इग्नूर में ये 30,000 चला जाएगा, और ओल्ड रेशियो में इसको बांटना है, और ओल्ड रेशियो है 3:2। 3:2 में अगर इसको बांटोगे तो ध्वनि के हिस्से में 18,000 आएगा, इग्नूर के हिस्से में 12,000 आएगा। होपफुली क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 एडजस्टमेंट आपने सीखा, और आपने जरूर इस पे गौर किया होगा।
ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इसके बारे में जो भी गिवन था वो रीवैल्यूएशन में उसका कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से कोई भी लॉस होता है तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से राइट ऑफ करते हैं, रीवैल्यूएशन में नहीं लेते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं। फिर कह रहा है accrued income was recovered only of rupees 14,500 in settlement। बाबू आप लोग देखो, बाबू ध्यान से देखो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखो, accrued income एसेट होता है और वो गिवन है 20,000, यानी accrued income हमारा एसेट था 20,000 का, लेकिन अभी कह रहा है कि accrued income was recovered only of rupees 14,500 in settlement। तो accrued income का मतलब क्या होता है? accrued income का मतलब we have earned the income but not received, हमने कमा लिया है पर हमें अभी वो मिला नहीं है। तो 20,000 रुपया हमें मिलना था, लेकिन कह रहा है फाइनली आपको 14,500 मिला, यानी 5,500 रुपए का लॉस हो गया। और जब भी एसेट से कोई लॉस होता है तो हम लोग उसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू accrued इनकम, और ये 5,500 यहां आ गया। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%। बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%। आप सब कोई देखिए, बिल्डिंग का वैल्यू 3 लाख गिवन है, 3 लाख गिवन है, बिल्डिंग का वैल्यू 3 लाख गिवन है और कहता है ये ओवर वैल्यूड है। तो जिन्होंने मेरे क्लासेस को पहले अटेंड किया होगा उनको पता है कि इसका कैसे सोल्यूशन होता है। 3 लाख का बिल्डिंग है, कहता है 20% से ज्यादा है। अरे बाबू लोग मेरे को बताओ ओरिजिनल परसेंट कितना होता है? 100, और ये कह रहा है कि 20% से ज्यादा है, यानी ये 3 लाख जो है होना चाहिए था 100 के बराबर, बट है ये अभी 120 के बराबर, 120 के बराबर। तो मैं इसको 120 से डिवाइड कर दूंगा, क्लियर है, और इनटू कर दूंगा इसके ओरिजिनल वैल्यू से, यानी जितना होना चाहिए था। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 0 अब ये ऊपर है हमारा 3 लाख, इसको डिवाइड करूंगा 12 से, 3 लाख को डिवाइड करूंगा 12 से, 3 लाख को डिवाइड कर दूंगा 12 से, तो मेरे को मिला 25,000। 25,000 इंटू 10 यानी 2,50,000। मतलब ये हो गया कि बिल्डिंग का वैल्यू होना चाहिए था 2,50,000, पर हमने उसको 3 लाख में दिखा के रखा है, मतलब 50,000 रुपए से बिल्डिंग ज्यादा दिखाया हुआ है। तो अब बिल्डिंग के वैल्यू को क्या करना होगा? 50,000 से घटाना पड़ेगा। तो उसको आप इस तरफ लिखेंगे टू बिल्डिंग, ये आ गया 50,000। क्लियर है? यस बिल्कुल क्लियर है। चलिए वेल डन। आगे बढ़ता हूं, और कुछ गिवन है? नहीं है। चलिए रिवैल्यूएशन हमारा खत्म हो गया। अब देखता हूं, यहां से क्लियरली दिख रहा है मुझे कि डेबिट साइड आपका ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है बाबू लोग? सबको जोड़ो, 60,500 है इधर का टोटल और इधर है 500, यानी 60,000 का ना लॉस आ गया। अब इस लॉस को तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर्स में। क्या नाम था इनका? ध्वनि और इग्नूर के ओल्ड रेशियो में, इन दोनों का जो रेशियो था उस रेशियो में मैं 60,000 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, 3:2 का रेशियो था, तो 3/5 12, यानी 3:2 में अगर इसको बांट दोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 36,000 एंड 24,000 ये आ जाएगा। होपफुली क्लियर है? ये सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा कि मैं आपको पिछले क्लासेस से कह रहा हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इटसेल्फ, उसमें 2 मार्क्स रहता है, तो अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को सही बना दोगे तो 2 मार्क्स आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो इसका सेकंड पार्ट था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो अब हम लोग पूरा करेंगे। तो चलो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखो, तो पहले मैं यहां पे फॉर्मेट बनाता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जैसे ही ये बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो फटाफट फॉर्मेट बना के जो चीज आपको पता है इसमें बैठाते रहना है। ठीक है ना, एकदम समय बचाना है। और जो चीज का मतलब है, क्या क्या है, ध्वनि है, के है, और नए पार्टनर का क्या नाम है? इग्नूर नाम है ना पुराने पार्टनर का, और इशाया इग्नूर है, ये है इग्नूर और है इशाया।
ये इग्नोर, ये ध्वनि और वो इशाया, ये ध्वनि, ये इग्नोर और ये इशाया। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर्स, इधर भी लिख देता हूं पर्टिकुलर्स। ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। अब बहुत ध्यान से हमारे साथ बनाओगे। तो जो जो चीज बैठाने का मतलब सर आप क्या कह रहे हो, कुछ कुछ चीजें होती है जो हर क्वेश्चन में लिखना होता है। जैसे इनका ओपनिंग बैलेंस, ओल्ड पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस, उसको क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी, और ये तुम्हें बैलेंस शीट से दिख जाएगा। ध्वनि का है 2,40,000, ध्वनि का कैपिटल है 2,40,000, इग्नोर का है 2,60,000। क्लियर है, ये आ गया। दूसरा जो चीज हम बैठाते हैं वो न्यू पार्टनर का कैपिटल, ये जो इशाया है इनका कैपिटल को आप बैठाएंगे और इसके लिए आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, और इशाया कितना कैपिटल ला रही है ये आप यहां ध्यान से देखिए। इशाया जो है वो कितना ला रहा है बाबू, 2,50,000, 2,50,000 ये इशाया कैपिटल ला रही है और हमने यहां पे लिख दिया। अब सवाल है क्या इशाया गुडविल भी ला रही है, लिखा हुआ है एंड ₹40,000 फॉर गुडविल, 40,000 रुपया वो गुडविल का ला रही है। तो जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाती है तो आपको पता है हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर में, यानी ध्वनि और इग्नोर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, याद रखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब सवाल है कि क्वेश्चन में ना न्यू रेशियो गिवन है क्या, एक बार चेक करता हूं। क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। तो 40,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये आ जाएगा 24,000 एंड 16,000। क्लियर है। एक चीज क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 lakhs। टोटल गुडविल गिवन है, थोड़ा ध्यान देना। हाँ देखो, टोटल गुडविल गिवन है 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस टोटल गुडविल है। हम क्या करेंगे, ये आखिर क्यों दिया हुआ है, जब इसका शेयर निकाल के ये लोग दे दिया है तो फिर ये क्यों दिया है, लेट अस चेक। इशाया को आप कितने शेयर के लिए ला रहे थे फर्म में, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 25% मतलब 1/4, सबको पता है ना, ये कट जाएगा तो 1/4 आएगा। तो मैं इसका 1/4 निकालता हूं। अब देखो क्या ट्विस्ट आ गया, तो टोटल गुडविल था 2 लाख, इशाया को लाना था उसका 1/4 यानी 50,000। कितना लाना था, 50,000, पर इशाया लाई कितना, 40,000 ओनली। इसका मतलब हो गया दिस इज अ केस ऑफ पार्शियल दिस इज द केस ऑफ, ये कौन सा केस है, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल पार्शियली, यानी पूरा पैसा वो नहीं लाती है, थोड़ा बहुत वो छोड़ देती है, नहीं लाती है, हाथ खड़ा कर देती है कि सर हम नहीं ला पाएंगे, हाथ जोड़ देते हैं। तो ऐसे केस में मैंने क्या सिखाया था, मैंने ये सिखाया था कि जो पोर्शन वो नहीं ला पा रही है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके नाम से करेंट अकाउंट ओपन कर देंगे फर्म में, और करेंट अकाउंट में से उस पैसे को निकाल लेंगे। यानी करेंट अकाउंट में पहले से तो कुछ नहीं था, अब तुम उसमें से पैसा निकाल रहे हो, पहले था 0, अब उसमें से निकाल लिए तो नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। तो एनीवे, अब इसको इस तरफ लिखना है, बाय इशायाज करेंट अकाउंट। अच्छा, इसको पूरा लिखते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बाय इशायाज करेंट अकाउंट, है ना, बाय इशायाज करेंट अकाउंट। देखो, जब न्यू पार्टनर पैसा लाएगा तो करोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाएगा तो उसके करेंट अकाउंट को यहां पे लिख देंगे। कितना नहीं लाया, 10,000 नहीं लाया, उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी 3:2 में। तो 3:2 में जब सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देंगे तो 6,000 एंड 4,000 आ गया। होपफुली ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था और तुम लोगों को समझ आ गया। यस सर, बिल्कुल समझ गए, वेरी गुड। अगर ये समझ गए
तो समझ लो एडमिशन समझ गया। अब आगे देखते हैं क्या है। गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कर लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कर लिया। रीवैल्यूएशन से लॉस था उसको इस तरफ बैठाना है, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 36,000 ध्वनि के लिए है और इग्नूर के लिए है 24,000। फिर आता हूं बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में देखो सब कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, तो उसमें से याद करो 50,000 का था 20,000, मैंने बताया था अभी 20,000 मैंने वहां से लॉस को राइट ऑफ किया था, और बाकी जो 30,000 था वो मैंने ध्वनि और इग्नूर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जिसका एंट्री आपको इधर क्रेडिट साइड में शो करना है ना? यस सर, बिल्कुल सही। तो यहां पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इस कितना बच गया, 50 में से 20 चला गया, 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो यू विल गेट 18,000 एंड 12,000। वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है। और क्या क्या बच गया ये देखता हूं। जनरल रिजर्व भी है 60,000 का, तो उसको सिंपली ध्वनि और इग्नूर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बाय जनरल रिजर्व। तो कितने का मैंने बोला, जनरल रिजर्व है 60,000, इसको 3:2 में बांट देते हैं, तो 36,000 एंड 24,000 ये आ गया। इसके बाद मुझे दिख रहा है एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने कहा आपसे कि एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी ये तुम्हारे लिए लॉस है, और उसका एंट्री हम इस तरफ करते हैं डेबिट साइड में। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1 लाख है, उसको 3:2 में आप उसको बांट दो, यानी 60,000 एंड 40,000 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। होपफुली दिस इज क्लियर। ये सर बिल्कुल क्लियर है। अब करना क्या है, अब आपको ये करना है कि यहां पे बैलेंस सीडी निकाल लेना है, टू बैलेंस सीडी। स्टेप्स को फॉलो करो बाबू, कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में जिसे भी स्टेप्स याद रहेगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को बना लेगा। अभी हम लोग कौन सा एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल निकालना, ये हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आप इधर ध्वनि का इधर ऐड करो, कितना आ रहा है मेरे को बताओ। 240, 264, 270, 288, 294, 324, 3,24,000। इनका जोड़ता हूं इग्नूर का 2,60,000, 276, 280, 280, 292, 296, 3,16,000। ये आप ले लो 2,50,000। चलिए ठीक है। अब 3,24,000 में से ये 96,000 अगर मैं माइनस करूं तो 1,04,000, 2,04,000, 2,28,000। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट करके बताना। 2,28,000। इसके बाद इग्नूर का जोड़ता हूं 3,16,000 में से 64,000 माइनस कर दो। यहां कैलकुलेट कर लेता हूं, 3,16,000 में से माइनस करूंगा 64,000, तो ये 2,52,000 आ रहा है, 2,52,000, और इशाया का 2,50,000। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं 3,24,000, 3,16,000, 2,50,000। क्लियर है? अब देखो, अब ये जो एडजस्टमेंट तुम लोग पढ़ रहे हो कि न्यू के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल निकालना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो हिस्से में बनाते हैं। ये ऊपर का एक स्टेज हो गया, नीचे दूसरा स्टेज बनता है। तो यहां पे इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इसको। अब क्या करना है, सेकंड स्टेज बनाते कैसे, सेकंड पार्ट, ये जो बैलेंस सीडी तुम लोगों ने निकाला है उसको इधर ब्रॉट डाउन करो बाय बैलेंस बीडी। इनका है 2,28,000, इनका है 2,52,000, और इनका है 2,50,000। क्लियर है? अब ध्यान से इसके वर्किंग नोट को देखो कि कैसे मैं न्यू के बेसिस पे ओल्ड का कैपिटल निकालूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो इशाया का कैपिटल है 2,50,000, तो यहां मैं लिखता हूं इशायास कैपिटल 2,50,000।
फिर मैं लिखता हूं इशायाज शेयर। इशाया कितने शेयर के लिए आई थी? 1/4। क्वेश्चन में 25% गिवन था, 25% मतलब 1/4 होता है। अब क्या करोगे? अब यहां पे निकालोगे टोटल कैपिटल। ये टोटल कैपिटल आ गया। टोटल कैपिटल कैसे निकलता है? 2,50,000, इसको रेसिप्रोकल कर दो 4/1, तो ये 10 लाख रुपए आ गया, 10 lakhs। ये 10 lakhs आ गया। गॉट इट? यस सर। तो ये 10 लाख रुपीज आपका टोटल कैपिटल आ गया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। ये जो 10 लाख है, इस 10 लाख में इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है, यानी ध्वनि का भी है, इग्नूर का भी है और इशाया का भी है। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां से इशाया का कैपिटल निकाल लूंगा, इशायस कैपिटल को माइनस कर दूंगा। 10 लाख में से 2,50,000 आप यहां से माइनस कर दो। कितना बच गया? 7,50,000। ये बच गया ध्वनि प्लस इग्नूर का कैपिटल, इतना होना चाहिए। देखो कितना आसान है। पहले मैंने टोटल कैपिटल निकाला, वहां से फिर इशाया का कैपिटल को हटा दिया, तो मेरे पास जो कैपिटल बचा वो ध्वनि और इग्नूर का बचा। अब ध्वनि और इग्नूर इसको कंट्रीब्यूट करेगा 3:2 के रेशियो में। तो यहां पे मैं पहले ध्वनि का न्यू कैपिटल निकालूंगा। ध्वनिस कैपिटल, ध्वनि का कैपिटल कितना होना है? 7,50,000 इंटू 3/5, दैट इज 5, 1,50,000, ये 4,50,000 आ गया। इसके बाद आप इग्नूर का निकाल लो, इग्नूर्स कैपिटल। इग्नूर का कैपिटल कितना आ जाएगा? 7,50,000 इंटू 2/5, दैट इज 3 lakhs आ गया। तो ये जो कैपिटल आया, ये तुम्हारा नया कैपिटल आया, न्यू फर्म का नया कैपिटल। ठीक है, न्यू फर्म यानी अब इशाया भी पार्टनर है फर्म में, तो इशाया के आने के बाद ध्वनि का कैपिटल होना चाहिए 450 और इग्नूर का होना चाहिए 3 lakhs। अब बाबू तुम इसको कंपेयर करो, देखो बहुत ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि का कैपिटल होना चाहिए 4,50,000 और अभी है कितना? ओनली 2,28,000। होना चाहिए 4,50,000, है कितना? 2,28,000। होना चाहिए 450, है 2,28,000, मतलब उसको और पैसा लाना पड़ेगा। कितना? तो चलो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 4,50,000 में से 2,28,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो 2,22,000 आता है। इतना पैसा ध्वनि को और फर्म में लाना है। तो जब भी कोई पार्टनर पैसा लाता है फर्म में, तो आपने देखा इधर एंट्री होता है बाय बैंक। जब भी कैपिटल लाओगे बाय बैंक, तो यहां भी आ जाएगा बाय बैंक। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है ये जो एडजस्टमेंट है, आप लोग लास्ट लाइन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी डन बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। ये जो एडजस्टमेंट करना है, अगर ये लाइन नहीं लिखा रहता तो मैं यहां बाय बैंक लिख देता। चूंकि यहां लिखा हुआ है करेंट अकाउंट से एडजस्ट कीजिए, तो मैं यहां पे करेंट अकाउंट ओपन करूंगा। तो यहां पे आ जाएगा बाय करेंट अकाउंट और ध्वनि में लिख दूंगा 2,22,000। जैसे ही उसके करेंट अकाउंट से 2,22,000 आ जाएगा, तो ध्वनि का कैपिटल आ गया 4,50,000। इसको यहां पे लिख देना है बाबू टू बैलेंस CD 4,50,000। ये ध्वनि का कैपिटल बन गया 4,50,000। क्लियर है? अब इग्नूर का करो। देखो इग्नूर का कैपिटल होना चाहिए 3 लाख, पर अभी है 2,52,000। इसका भी कैपिटल में डेफिसिट है, तो ये भी क्या करेगा? जो डेफिसिट अमाउंट है वो पैसा लाएगा फर्म में। कहां से लाएगा? तो लिख दिया है क्वेश्चन में, करेंट अकाउंट से लाएगा। इसलिए मैं यहां पे बाय करेंट अकाउंट लिखा हूं, इसमें भर दो कितने का डेफिसिट है। 3 लाख में से 2,52,000 माइनस कर दो, तो ये 48,000 का डेफिसिट हो गया। और इधर आप लिख देना 3 lakhs, तो इसका कैपिटल आ गया 3 lakhs, ये आ गया 3 lakhs। और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होना है, 2,50,000 है और यहां भी मैंने लिख दिया 2,50,000। होपफुली आपको ये एडजस्टमेंट समझ आ गया। तो मैंने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आपको दोनों तरह का एडजस्टमेंट समझा दिया। एक कौन सा एडजस्टमेंट? जब ओल्ड के बेसिस पे न्यू का कैपिटल निकालना है। एक कौन सा सिखाया? जब आपको न्यू के बेसिस पे ओल्ड का निकालना है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।
मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। एडमिशन का मैं अगले क्लास में आपको हिडन गुडविल का क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन हम लोग अगले सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में।